भीख मांग के खैलन। ये मोदी जी कहलन कि मैं स्टेशन पर चाय बेचता था और भीख मांग के 40 साल खाया। ये मैं किए। उसके बाद 15 साल मुख्यमंत्री गुजरात में थे, 7 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। कुल जोड़ के बाद 150 साल उम्र। आई भाषण मारते हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया और नारा दिया था, ऐ गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज पे चढ़ाऊंगा। अरे मोदी जी, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे चढ़ाते बेच दिया। बोलो बेच दिया कि नहीं बेच दिया? ये दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला अगर कोई नेता है तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी जी है। मैं साथ रह करके देख चुका हूं ये कितने झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन्होंने वादा किया 15 खाता खोलवाऊंगा, 15-15 लाख दूंगा। मिलल? कोई के मिलल? ना मिलल। 2 करोड़ साल नौकरी रोजगार दूंगा, 3 लाख कंपनी, नोटबंदी 6 लाख कंपनी बंद कर दिया। लगभग साथियों 6 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। ये नरेंद्र मोदी जी और योगी जी कहते हैं, एक बार बोलते हैं कि हमें 40 लाख नौकरी, फिर बोलते हैं 25 लाख दिया। अब क्या बोल रहे हैं कि 4 लाख दिया। 4 लाख दिया, किसको दिया? अरे लूट लिया तूने पिछड़े समाज का, दलित समाज का और संख्या समाज का हिस्सा तूने लूट लिया। इस नाते आज भर पिछड़े दलित और संख्यक को इकट्ठा करके, वंचित समाज को इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश की सियासत की बागडोर माननीय अखिलेश यादव जी को सौंपने की तैयारी ओम प्रकाश आजाद से शुरू कर दिया। बताओ साथी, भारतीय जनता पार्टी की बात पर कोई यकीन करेगा? बोलो, कोई यकीन करेगा? नहीं करेगा। पार्टी के गृह राज्य मंत्री जिनको देश की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी, वो क्या बोल रहे हैं? हम लोगों को क्या कर रहे हैं? ये गरीब, ये अशिक्षित, ये लोग मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये गरीब, ये अशिक्षित, अगर ये देश के लिए बोझ है तो इनके बीच में मर दो, तो वोट मांगने मत आना इनके बीच में। ये ओम प्रकाश कहता है, इन गरीबों के बीच में आना। अगर भाषण देते हो और योगी जी आप कहते हो, इनके योगी के नेता कहते हैं ये पिछड़े दलित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग, ये भैंसा है, कहते हैं भैंसा है, तो अपन अपन भैंस ठीक कर ले रहा। थोड़ा गलत ना बोले थी। अगर इन्होंने हमने के पिछड़ा दलित के भाजपा के लोग, इनका लोग उनका भैंस, बोला सही कहते ही गलत कहते ही। ये लोग सोचा कि कोई ना बोली। राजभर की औलाद महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज ओम प्रकाश राजभर, सीना ठोक करके ललकारता हूं, घबराओ नहीं। अब वहीं तई झांकी हो, अब वहीं तई झांकी हो असली। ये सोचला यहाँ जितना लोग जुटल हुआ, ये कान खोल के सुन ला। यहाँ से ओम प्रकाश राजभर आज से बिगुल बजा दिया। क्यों? माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का बिगुल आज हमने यहाँ से शुरू। सही है, कितने लोगों को सही है? जोरदार ताली बजाओ। हाथ ताली में दम नहीं है भाई, जोरदार ताली। पीछे लोग जो सड़क पर खड़ा है, ये लोग ताली ना बजावत तो उधर जोरदार ताली बजाइए। 5000 लोग पिछमा बहन, पिछमा वो लोग सुना तुमन। यहाँ मोदी योगी बदे पैसा दिया था,
अधिकारी लोग लपटल हुवन कि पैसा ले ला, खाना ले ला, गाड़ी ले ला, जाओ उनके मीटिंग में। ये ओम प्रकाश राजभर हुवन, तुहार पैसा, तुहार गाड़ी, तुहार भोजन तोरे खरे। ओम प्रकाश अपने माँ बाप का औलाद है, ये सोच ला। वैसा ही नहीं, देखा हमरे पिताजी यही बैठल हुवन, हमरे बाबूजी बैठल हुवन, जोरदार ताली बजा के स्वागत करा। न खड़ा हो जाई, जे न जाने तो सोची कि दोनों जने भैया है ना। लेकिन नहीं साथियों, ये मेरे असली भगवान हैं, मेरी माँ भगवान है। मैं निकला हूँ, घर से निकलता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, तब आज ओम प्रकाश राजभर यहाँ तक इस ऊंचाई तक भारतीय समाज पार्टी के पहुंचाने में हमारी फौज महेंद्र राजभर जी के साथ, चाहे हमारे वीरेंद्र राजभर जी हों, चाहे हमारे बलिराज जी हों, जितने हमारी फौज के लोग, चाहे सुनील सिंह हो, चाहे हमारे सुरेंद्र सिंह हो, चाहे रुद्र प्रताप महिला नेता, हमारे राधिका पटेल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी पत्नी भी यही आई है। आप लोग सोचते कि हम लोग अकेले आंदोलन चलाते, ऐसा नहीं है। हमने पूरा परिवार चिल्लाते ही घूम के बोला सही करते गलत करते। ये भजपैया का ये भजपैया कल के रहने का करिहन हनुमान जी लंका अकेला गलन की दूजे में अकेला जाके लंका जरा दे ले अहिया जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। अब एक बाद महिला सम्मेलन होगा, ज्यादा नहीं 1 लाख महिलाओं को जुटाने की बीड़ा राधिका पटेल और तारामणि राजभर इन दोनों की होगी। 1 लाख महिला जुटाऊंगा। बोला होए चाहिए कि ना होए चाहिए। अपने अपने घर से अपने अपने परिवार के बहन भाभी को माँ को उस रैली में भेजना है, लेकिन रुपया हमसे मत मांगे भैया। रुपया देवे कि न देवे? रुपया कहाँ? अरे भाजपा के लोगों, कोरोना जैसी महामारी में तुम बंगाल में वोट मांग रहे थे, तुम्हें लाज नहीं लगा? और यहाँ ऑक्सीजन के लिए, यहाँ दवाई के लिए, बेड के लिए लोग मर रहे थे, अब तुम बंगाल में वोट मांग रहे थे। ओम प्रकाश राजभर के बांधा तक गंगा जी में लाश तैर रही थी, ये वोट मांग रहे थे कहाँ? बंगाल में। भुलाई ना बा। यही वजह भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम कहते हो रुपया नहीं, हम भार है भार। ये जान जाओ, हम जौने बिरादरी में पैदा आई, पूरे प्रदेश का खजाना जाना तू, जितना भारतीय जनता पार्टी 2 महीना में पूरा रुपया खर्चा करत हुई, उतना 1 महीना में हमारे बिरादर खाली दारू पी जाला। बोला दारू बंद होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? कितना चाहता कि दारू बंद हो जाए? दोनों हाथ उठावा जे दारू बंद करावल चाहिए। सही रही ना? अब देखा जे पिए तो हाथ नहीं उठावता। तो साथी, हम बिना लाग लपेटे हम अपने मुख्य अतिथि जी को बुलाने से पहले एक बार नारा लगा रहा। आप लोग दोनों हाथ उठा करके नारा लगाइएगा। जैसे हम हाथ उठाएं उसी तरह अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज में दम बा। बोला